शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहुत ज़माने पहले की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। पंजाब के एक पुराने गांव में अशरफ दादा का घराना आबाद था। अशरफ दादा उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग थे। हर कोई उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। अशरफ दादा को उनके पोते और पोतियों की देखा देखी मोहल्ले के सभी बच्चे उन्हें अशरफ दादा के नाम से पुकारते थे। जहाँ पर उनका घर था उसके आसपास में तकरीबन 20-25 मकान थे। उनके सामने खेत, उन खेतों के पास में 34 पेड़ थे। क्योंकि ये पेड़ आसपास में ही थे इसलिए उनका साया बहुत घना और सुकून भरा था। बस सुबह होते ही अशरफ दादा उन्हीं पेड़ों के नीचे चारपाई बिछा लिया करते थे और दिन भर उसी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं वहीं पर उनके लिए खाना ले आती। मगरिब की नमाज के बाद उनको उनके पोते घर की तरफ ले जाते। दादा के 4 बेटे थे। 2 की शादी उनकी बेगम ने अपने हाथों से करा दी थी। फिर उनकी नेक बेगम का इंतकाल हो गया और बाकी दोनों बेटों की शादियां उनकी दोनों बहुओं ने देखभाल करवाई थी। अलबत्ता अशरफ दादा की कोई बेटी नहीं थी, लिहाजा उनकी बहुएं उनका सारा काम करती थी और अशरफ दादा सारा दिन घर से दूर पेड़ के नीचे बैठे रहते। आते जाते अशरफ दादा को लोग सलाम करते, उनका हाल चाल पूछते और फिर चले जाते। लेकिन अशरफ दादा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। अशरफ दादा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई ज़रूरत आ पड़ती या कोई संगीन बीमारी या आ पड़ती या फिर किसी को बेटा बेटी की शादी आ पड़ती या किसी को किसी भी तरह की परेशानी होती या हर वो काम जिसमें गांव वालों को पैसों की ज़रूरत होती, वो बेझिझक अशरफ दादा से कर्ज़ ले लिया करते और अशरफ दादा उनको फ़ौरन कर्ज़ दे दिया करते। बल्कि अशरफ दादा उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते और भला आते भी क्यों ना। अक्सर दादा उस कर्ज़ के बदले अपनी मर्ज़ी से सूद लगाते और यही कारोबार वो लोगों से करते हुए आ रहे थे। उनके खटिया पर रखे तकिए के नीचे उधार की रकम खाते सूद की तफसीलात का एक रजिस्टर हुआ करता था जिसे वो एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देते। अगर कभी बारिश होने लगती तो अपने पोता पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो, मगर इस शोर शराबे का बस इतना मकसद होता है कि उनका रजिस्टर गीला न हो जाए। दादा अपनी रकम सूद समेत वापस लेने में खूब होशियार थे। उन्हें यह कारोबार करते हुए 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। कोई भी उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। अशरफ दादा के उसी लालच और हवस में उनकी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर का अशरफ दादा के सामने से गुजर हुआ। मास्टर जी सलाम कलाम के बाद दादाजी ने उनको बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहा और साथ में उनकी तरफ हुक्का भी कर दिया। मास्टर साहब बोले, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़कर आ रहा था, सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। दादा साहब यह सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी की रकम देनी होती है, कभी किसी से रकम लेनी होती है, कभी किसी का हिसाब लिखना पड़ता है। नमाज के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ। यह सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग ही लग गई हो। कहने लगे, दादा सूद खाना हराम है। अगर आप बिना सूद के लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही और मुद्दत पर वापस लेने लगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और लोगों की ज़रूरत की मदद भी हो जाएगी। लेकिन दादा को कहाँ नेकी की बात सुननी थी। दादा बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है। किसी को अगर वक्त पर उनकी रकम मुहैया करते हैं तो इसमें क्या हराम है। वैसे भी आजकल कौन किसी को उधार रकम देता है। लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता और अगर मैं उसके बदले में कुछ पैसे वसूल करता हूँ तो वो तो मेरी मेहनत है, न कि हराम। दादा को आज तक कभी कोई अल्लाह का खौफ याद नहीं दिला सका तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर जी कुछ देर गुस्से में दादा के पास बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद दादा से रुखसत चाहिए। अगले रोज़ उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लेकर आई तो कहने लगी कि अब्बा जी, आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई हुई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती है। वो तो बहू ने बताया कि कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है। अगर दादा हमें बगैर सूद के कुछ रकम उधार दे दे, ईद के बाद मेरी बेटी की शादी है, बकरीद के बाद मैं वापस लौटा दूंगी। दादा को यह सुनकर बहुत सारा गुस्सा आया और वो बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं जो जिसे चाहे दे दे। कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनसे कहो कि जो
तरीका है उसी तरीके से मैं उधार की रकम दूंगा। ये सावन का आखिरी दिन था, फिर रमज़ान का महीना शुरू हो गया। अशरफ दादा रोज़ा भी नहीं रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन अभी 15 रोज़ ही गुजरे थे कि दादा के गुर्दे में तकलीफ़ शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में चले गए। उन्हें सारा का सारा रात तकलीफ़ के मारे गुजारनी पड़ती थी। चारों बेटों बाप की बीमारी से बेहद परेशान थे। आखिर वह घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी ज़रा सी आवाज़ पर घर के सारे लोग कतार में खड़े हो जाते। लेकिन दादा तो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे थे। कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई। दादा की चारपाई अब दिन रात घर में लगने लगा और दादा भी उसी चारपाई पर पड़े रहते। अब तो उनमें उठने बैठने की भी ताकत नहीं रही। एक दिन दादा सुबह से ही किसी संगीन सोच में गुम थे कि शाम को जब चारों बेटे घर पर लौटे तो उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटों ने उनको चारपाई पर से उन्हें उठाकर बिठा दिया और जहाँ चारपाई रखी थी उसके चारों पाये के नीचे मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था, इसलिए वो हाथों से मिट्टी खोदते रहे। कुछ देर के बाद कमरे से में 4 गड्ढे खोद दिए और चारों पाये के नीचे कम से कम 3 फुट गड्ढा कर दिया। उसमें से 4 पोटलियाँ निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उसमें सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चकमकाने लगी। वो जल्दी से सारा माल कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो यह रोज़ का मामूल बन गया। बाप रोज़ाना घर के किसी कोने की निशानदेही करता और बेटे उस जगह पर खोज के दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। उनकी ज़िंदगी के सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो ज़िंदगी चमक गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन के बाद अचानक दादा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई हो। बेटों से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वह बाप को चारपाई समेत उठाकर घर में घुमा रहे थे। बाप कब किसी कोने का इशारा करें तो वो उस जगह को खोदकर वहां से दबा हुआ खजाना निकाल सके। जैसे ही वो गुस्ल खाने की तरफ से गुजरे, दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नज़र आने लगे हों। उनकी आंखों जैसे बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो गई हो। अचानक ये सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया तो फिर ज़ोर से बोला कि बाबा का इशारा गुस्ल खाने की तरफ है। सब ने चारपाई वहीं छोड़ दी और लोग गुस्ल खाने की तरफ दौड़ने लगे और पीछे की दीवार के नीचे अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारा का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान दादा की रूह कब्ज़ हो गई। अगले रोज़ अशरफ दादा का जनाजा ले जाया गया। दफनाने के 2 दिन बाद किसी शख्स ने आकर बताया कि दादा की कब्र में बड़ा सा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सा सांप मुंह निकाले देख रहा है। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके ख़ानदान से लेकर पूरे गांव के लोगों ने इस सब वाक़या को अपनी आंखों से देखा। वाकई वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो कि दादा की कब्र में से एक सुराख में से अपना मुंह निकालता और फिर अंदर चला जाता। यह सांप अल्लाह का अजाब था अशरफ दादा के लिए, जो कि उन्हें सारी ज़िंदगी सूदखोरी की वजह से मिला था। वो अपनी दौलत कब्र तक साथ न ले जा सके और उनकी औलाद उसी दौलत के बंटवारे की वजह से दादा के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थे। अशरफ दादा के इबरतनाक अंजाम की मौलवी साहब हर जुम्मे को लोगों को जुम्मे की खुतबे में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लालच से दूर रहने को कहते थे। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, सूद हराम है और इस्लाम में उसकी मनाही है और सूद खाने वालों को अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, अपने माल को पाक रखिए, सूद से बचिए और अपने ख़ानदान को बचाइए। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।